बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बन चुके हैं। और आज उनकी हलफ बर्दारी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। जो साबका चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब और बाकी जो थे वो भी आज मौजूद थे। आर्मी चीफ, सर्विसेज के चीफ सारे मौजूद थे और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। जस्टिस यहिया अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं। और सबसे पहले जो उन्होंने आज बड़ा सरप्राइज दिया है चीफ जस्टिस बनने के बाद, वो जरा मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल यानी कि कमेटी एक बनी थी जजेस की, 3 रुकनी जजेस की, तो 3 सीनियर तरीन जजेस यानी कि जिनमें चीफ जस्टिस भी था। तो उस कमेटी में जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे उसको निकाल दिया गया था काजी फायज ईसा साहब की जानिब से, और जस्टिस उमीदुद्दीन साहब को बीच में ऐड किया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है चीफ जस्टिस बनने के बाद यहिया अफरीदी साहब ने, उन्होंने उस कमेटी में दोबारा जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल कर लिया है। यानी कि अब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका हिस्सा बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ 28 अक्टूबर को जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। इसमें एक जज नहीं होंगे क्योंकि वो उम्रे की सादत के लिए चले गए हैं, वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी अपलोड कर दिया गया। चीफ जस्टिस जो यहिया अफरीदी साहब हैं उनकी जानिब से हदायत थी रजिस्ट्रार को कि अपलोड कर दिया जाए कि जस्टिस यहिया अफरीदी के बाद जो सीनियर तरीन जज हैं सेकंड नंबर पे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। तो अब जो मामलात हैं वो आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो पॉलिसी काजी फायज ईसा साहब की थी, क्या यहिया अफरीदी साहब उसको रन करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तोड़ दिया था। जजेस में ग्रुप बन चुके थे, जजेस काजी फायज ईसा साहब से मुतनफर हो चुके थे। ये जस्टिस यहिया अफरीदी ने बहुत जो एक खास मोहब्बत के साथ लोगों को बुलाया था उनकी हलफ बर्दारी में। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज आए, जो जज थे, जो लास्ट स्पीच थी काजी फायज ईसा साहब की और लास्ट उनका डे था, उसमें जो जजेस शामिल हुए वो काजी फायज ईसा साहब के लिए नहीं शामिल हुए थे, बल्कि जस्टिस यहिया अफरीदी ने बड़ा इंतजार किया, बड़ी आजिज़ी के साथ उनको कहा कि आप शमूलियत इख्तियार करें। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो नया चीफ जस्टिस है यहिया अफरीदी साहब, ये अपनी एक पॉलिसी रखते हैं और जजेस में जो तकसीम थी उसको इन्होंने कवर करना शुरू कर देना है। इससे अंदाजा हो गया है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी 3 रुकनी, उसमें काजी फायज ईसा साहब ने मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया था, जो आज यहिया अफरीदी साहब ने पूरे के पूरे मामले को रिवर्स कर दिया है। तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आगे क्या होने जा रहा है। जो मेजर चैलेंजेस हैं जस्टिस यहिया अफरीदी के लिए वो भी मैं आपको बताता हूं कि मेजर चैलेंजेस क्या हैं जस्टिस यहिया अफरीदी के लिए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि काजी फायज ईसा से निजात मिल चुकी है। अच्छा, सबसे पहला जो जजेस का मामला है वो बड़ा एक संगीन सूरत हाल में था। वो एक चैलेंज है काजी फायज ईसा साहब ने जो चैलेंज दिए हैं यहिया अफरीदी साहब को, तो उनमें से सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का इत्तेहाद था, एक पेज पे होना था, या जो इत्तफाक था, जो एक अंदर टूट फूट के शिकार थे उसको कवर करना, रीबिल्ड करना, ये पहला चैलेंज। दूसरा ये कि 26वीं आईनी तरमीम, जो गैर आईनी तरमीम जिसके खिलाफ अब दरखास्तें आनी शुरू हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वकला इसके ऊपर तहरीकें चलाने जा रहे हैं, ये बड़ा अहम चैलेंज है। क्या यहिया अफरीदी साहब इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील देकर बुलाकर इसका कोई फैसला करेंगे? क्योंकि पूरे का पूरा निज़ाम
दरहम बरहम कर दिया गया। ना सिर्फ पूरा निज़ाम बल्कि जुडिशरी के जो पर काटे गए हैं वो इस 26वीं आईनी तरमीम ने काटे हैं। तो इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत याह्या अफरीदी साहब जो जूनियर जज थे उनको सीनियरिटी देकर या चुनकर जो 12 रुकनी कमेटी थी तरमीम के तहत उसने चीफ जस्टिस बनाया। तो क्या याह्या अफरीदी साहब इसके ऊपर कोई खास लाया अमल इख्तियार करेंगे? ये आने वाले दिनों में जल्द ही पता लगेगा। जैसे जैसे चीजें, मैं आपको बता दूं, जो इमरान रियाज खान है उन्होंने एक बात की कि इसका आपको इल्म होगा कि याह्या अफरीदी साहब जैसे जैसे बेंचेस बनाते जाएंगे ना केसों के ऊपर, जितने भी केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म के बेंचेस बनाए गए हैं। तो उनके फैसले भी आपको पता चल जाएंगे और उनकी आगे जो हिकमत अमली है वो भी आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा इंसानी बुनियादी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल से, वो बड़ी अहम थी और इन इंसानी बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जियों को ना काजी फायज ईसा साहब रोक सके और ना उमर अताब बंदयाल साहब रोक सके। तो क्या याह्या अफरीदी साहब इंसाफ और कानून के जो पिलर हैं इस टाइम, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, वो इन चीजों के ऊपर कुछ कार्रवाई डालेंगे? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पिटीशन भी पड़ी पेंडिंग पे जो इंसानी बुनियादी हकूक के हवाले से है। आगे चलते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल। याह्या अफरीदी साहब इसके बड़े खिलाफ थे, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का जब एक पिटीशन थी और एक बेंच बना था उसमें भी उन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट या इख्तिलाफ राय रखा था। तो क्या जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और पता नहीं कितने लोग मिलिट्री कोर्ट्स में जलील हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या दूसरे, क्या उस हवाले से उनका आगे हिकमत अमली क्या होगी? ये भी उनके लिए बड़ा चैलेंज है। फिर इलेक्शन कमीशन जो एक खुद अपनी अदालत लगा के बैठा है वो एक बड़ा अहम इशू है और एक जानिबदार बना हुआ है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर भी वो अभी तक डिसीजन नहीं कर पा रहा। इलेक्शन कमीशन कोई मान नहीं रहा उस फैसले को। क्या इलेक्शन कमीशन के जो गिच्ची है यानी कि गर्दन उसको दबोचेंगे याह्या अफरीदी साहब कि आप अपने दायरे इख्तियार में रहें, आप अपनी अदालत लगा के बैठे हैं। आगे इस्लामाबाद के 6 जजेस का जो खत, ये बड़ा एक अहम मसला, बहुत ही संगीन तरीन मसला कि जितनी भी इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने जजेस को प्रेशराइज किया, उनके ऊपर दबाव डाला और ये 6 जजेस का वो खत था। तो जिसको काजी फायज ईसा साहब ने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाकर इसके ऊपर पर्दादारी रखा और इसको महफूज रखा, इसके ऊपर कोई कार्रवाई आगे अमल में नहीं लाई। और जजेस के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने ही है, जैसे जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के साथ हुआ, जस्टिस बाबर सत्तार की ऑडियो लीक्स कर दी गई फैमिली की, जस्टिस जहांगीरी साहब जो है तारिक जहांगीरी साहब, उनकी डिग्री को जाली करार दे दिया गया। तो ये सारा जो कुछ हुआ, ये प्रेशर जितना भी डाला गया, तो उस खत को उसके ऊपर क्या आगे हिकमत अमली है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए जो एक पॉलिसी थी, काजी फायज ईसा साहब उसको प्रमोट कर रहे थे और उसके अंदर पूरी शमूलियत थी उनकी और उनकी बीवी खास करके जो इल्जाम भी लगाती थी इमरान खान साहब के ऊपर। तो वो पॉलिसी आगे चलेगी या इंसाफ दिया जाएगा? एक सियासी पार्टी के साथ जो जुल्म हुआ है, जो दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, क्या उसको इंसाफ मिलेगा या फिर वही पॉलिसी कंटिन्यू रखेंगे याह्या अफरीदी साहब? ये भी बड़ा एक चैलेंज है। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं कि एक सदारती ऑर्डिनेंस आया है, ये जिसके ऊपर आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने पहला सरप्राइज दे दिया है। उस सदारती ऑर्डिनेंस के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को हिलाया गया है, तोड़ फोड़ की गई है। उस सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर क्या फुल कोर्ट बनाएंगे और उसको एक नई शेप के अंदर लेके आया जाएगा या कोई नया काम होगा? ये भी एक बड़ा चैलेंज है। 9 मई का मामला जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेस्ड करती है और पूरा निजाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने में लग गया है।
तो चीख के इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि 9 मई जिसने भी किया उसको सजा दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों तोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सारे इल्जाम क्यों हैं। इस हवाले से क्या कोई जुडिशियल कमीशन इस तरह का बनाया जाएगा या CCTV वगैरह को जो वो सामने लाई जाएंगी या उसके ऊपर कोई JIT बनाकर इस मामले को रिजोल्व किया जाएगा। ये बड़े अहम तरीन चैलेंजेस हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए, और हमारी दुआ है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हलफ उठाने के बाद हमें उम्मीद है कि वो आइन और कानून की पासदारी को अवलीन तरजीह देंगे और इंसाफ के निज़ाम को मज़ीद मजबूत करेंगे। उनकी अदलिया में जो तजर्बा है और बसीरत है उसको देखते हुए उम्मीद है कि वो हर मामले को मुंसफाना तरीके से शफाफ अंदाज में निपटाएंगे। ये बड़ा अहम उनके लिए अब चैलेंजेस शुरू हो गए हैं, लेकिन याह्या अफरीदी साहब जो है एक पठान है और KPK से उनका तल्लक है, बहुत मजबूत जो वो अपने फैसले देंगे और बड़े आने वाले दिनों में तब्दीलियां आपको नजर आएंगी। तो ये देखना बाकी। अब चलते हैं एक और चीज की तरफ, जो अलीमा खान साहिबा हैं और उनकी साथ उज़्मा खान साहिबा, दोनों को रिहा कर दिया गया जेल से। और ये जो दोनों बहनें इमरान खान साहब की, इनको D चौक में जैसे कॉल दी गई थी इमरान खान साहब की जानब से, तो एहतजाज के लिए सड़क पर आई तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आज कल उनको रिहा कर दिया गया। तो उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में एक मीडिया से टॉक भी की है थोड़ी बहुत, और साथ में इमरान खान साहब की दोनों बहनों के जो चेहरे हैं उनके ऊपर कोई खौफ नहीं नजर आ रहा था, कोई आसार नहीं थे डर के, कोई खौफ के नहीं थे। उन्होंने कहा कि जेल होती है और जेल में सफाई थी, जेल में हमें अच्छे तरीके से रखा गया, मगर जेल होती है। और साथ में फिर उन्होंने कहा कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेंगे, लेकिन हम पर जो चार्जेस लगाए गए हैं, हमने बारूद तैयार करके कौमी असम्बली के ऊपर कोई एक हमला करना था, इस किस्म के चार्जेस थे। लेकिन इमरान खान साहब ने जब भी कॉल दी, हमें जब भी निकलना पड़ा हम दोबारा निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। जब तक इमरान खान साहब बार बार कॉल लेंगे हम बार बार निकलेंगे। बड़ी अहम तरीन उनकी गुफ्तगू थी। अब अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी और उज़्मा खान साहिबा रिहा हो चुकी हैं। उनकी बहन नौरीन जो है वो बड़ी जज्बाती हो गई थी जब उनकी बहनें बाहर आई और जेल के सामने जब वो मिले और जो उनके ऊपर गुलपोशी की गई। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।